हेलो स्टूडेंट्स, एंड जैसा कि आप जानते हैं हम एग्जाम प्रेप की वीडियोस कवर कर रहे हैं, तो उसी के अंडर आज हम करने वाले हैं हमारे सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि एक टाइप के सेंटेंस से दूसरे टाइप के सेंटेंस में या फिर किसी भी डिफरेंट टाइप में आपको कन्वर्ट करना हो, ट्रांसफॉर्म करना हो, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के, एंड इससे आप अपने मार्क्स लूज करने से बचा सकते हैं। बहुत ही मतलब ऐसा सिंपल सा होता है, सब कुछ ऑलरेडी हमें पहले से ही पता होता है, बस कुछ माइनर मिस्टेक्स हैं जो बच्चे अक्सर कर देते हैं एंड जिसकी वजह से आपको अपने मार्क्स लूज करने पड़ते हैं। तो उसी के लिए हम आज देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने उन मार्क्स को बचा सकते हैं। एंड हाँ, एटलीस्ट 5 से 6 नंबर के आपके ये सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो चलिए, सबसे पहले व्हाट इज सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन है क्या? सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स चेंजिंग द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस। सिंपली क्या है, जब आप सेंटेंस की फॉर्म को चेंज कर रहे हैं, उसी का मतलब है सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना, किसी भी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। यानी कि आपने सेंटेंस की मीनिंग को बिना चेंज किए, सेंटेंस सेम रहना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फॉर्म चेंज होनी चाहिए आपकी। सेंटेंस सेम होने का मतलब है कि आपके सेंटेंस की मीनिंग जो है, जो सेंस है आपके सेंटेंस का, वो एज इट इज रहना चाहिए, बट आप क्या कर दोगे, उसकी फॉर्म चेंज कर दोगे। ठीक है, अब वो देखते हैं कैसे फॉर्म चेंज होगी विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। द वर्ड्स में चेंज, वर्ड्स आपके चेंज हो सकते हैं, स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, बट कोर आइडिया जो है वो आपका क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। ठीक है, क्या क्या चेंज कर सकते हो आप? वर्ड्स चेंज कर सकते हो, आप स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हो, बट कोर आइडिया ऑफ अ सेंटेंस यू कांट चेंज इट। यू कांट चेंज द कोर आइडिया ऑफ अ सेंटेंस। आप कोर आइडिया को चेंज नहीं कर सकते अंडर द कैटेगरी ऑफ सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। एंड स्पेसिफिकली क्वेश्चन में आपका मेंशन होता है कि आपको कौन सी फॉर्म से कौन सी फॉर्म में सेंटेंस को चेंज करना है। एंड रिमेंबर, योर मीनिंग और कोर आइडिया ऑफ अ सेंटेंस शुड नॉट बी चेंज्ड। चलिए, टाइप्स, जो टाइप्स होते हैं हमारे, सिंपली एक्टिव पैसिव वॉइस हो जाएंगे, अफर्मेटिव टू नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि एक्टिव टू पैसिव हो जाएगा, कई बार पैसिव टू एक्टिव भी हो जाता है। इसी तरीके से अफर्मेटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू अफर्मेटिव, ये वाइस वर्सा होता रहेगा। ठीक है, सिंपल टू कंपाउंड, कंपाउंड टू सिंपल, और कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, ये भी आपस में चेंज होते हैं। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आपको चेंज करनी होती है। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में आपके चेंजेस हो सकते हैं, या फिर आपके एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव सेंटेंसेस में चेंज हो सकते हैं, या फिर असर्टिव को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करना होगा। राइट, दीज आर द टाइप्स ऑफ चेंजेस वी नीड टू चेंज अंडर द कैटेगरी ऑफ सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर हमें इस एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में ही ट्रांसफॉर्म करना होगा, चाहे वो उधर से इधर करना हो या इधर से उधर करना हो आपको। ठीक है, चलिए, अब क्यों हमें पता होना चाहिए? सबसे पहला तो बोर्ड एग्जाम्स में आता है आपके। ठीक है, आपकी राइटिंग वेराइटी को इंप्रूव करता है, क्योंकि आप अपनी एक बात को बहुत सारे तरीकों से कह सकते हैं, which enables you to make your words or your feelings understand in a better way. ठीक है, आप अपने सामने वाले को उसके तरीके से, जिस तरीके को वो समझ पाता है, उस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो, एंड आपके कम्युनिकेशन को भी इंप्रूव करता है। बिल्ड्स ग्रामर स्ट्रेंथ, आपकी ग्रामर स्ट्रेंथ को बिल्ड करता है, यानी कि आप ग्रामर में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि चाहे वो सेंटेंस किसी भी स्ट्रक्चर से दे दिया जाए, किसी भी वर्ड्स के साथ दे दिया जाए, कैसे भी दिया जाए, आप उसको समझ जाएंगे। आपको ग्रामर पता है, रूल क्या है, क्या ये सेंटेंस सही है, गलत है, कभी भी आप उस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होंगे। साथ ही कोर आइडिया ऑफ सेंटेंस आपको हमेशा पता रहेगा। यूज इन एडिटिंग टास्क, हाँ, एडिटिंग टास्क में आपका यूज होता है, एंड साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंशन को भी आपके इंप्रूव करता है। चलिए, कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चंस, अधिकतर बच्चे बहुत फ्री के मार्क्स दिलाने वाले क्वेश्चंस होते हैं आपके कॉम्प्रिहेंशन, एंड उनमें भी बच्चे मार्क्स लूज कर देते हैं। अब क्योंकि आप 9th क्लास में आ चुके हैं या 10th क्लास में आ चुके हैं, आप थोड़ी सी आप बड़ी की क्लास, अब आपकी क्लास थोड़ी बड़ी हो गई है, तो मेक श्योर दैट यू डोंट लूज योर मार्क्स बिकॉज ऑफ सिली मिस्टेक्स यू कमिट इन योर एग्जाम्स। उन छोटी छोटी मिस्टेक्स जो बहुत ही बेसिक होती हैं, उनकी वजह से तो एटलीस्ट आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए, क्योंकि आप 9th क्लास में आ चुके हैं या 10th क्लास में आ चुके हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस स्टेज दैट यू अंडरस्टैंड वेरी बेसिक ग्रामर पॉइंट्स ऑफ इंग्लिश। राइट, इंग्लिश ग्रामर में आपको बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए कैसे करनी है, एंड उनमें आपकी गलतियाँ
बहुत कम होनी चाहिए। ये तो नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन, गलतियाँ सबसे होती हैं, बट कोशिश करें कि कम से कम गलतियाँ हों। क्योंकि लिटरेचर पार्ट को पढ़ना एक अलग चीज़ है, लिटरेचर के आंसर्स को अटेम्प्ट करना एक अलग चीज़ है, लेकिन ग्रामर में क्या होता है, आपका ग्रामर सेशन जो होता है वो टाइम सेविंग सेशन होता है आपके लिए। एग्जाम में लिटरेचर में आपको लॉन्ग आंसर्स लिखने होते हैं, ग्रामर में आपको बहुत शॉर्ट शॉर्ट आंसर्स लिखने होते हैं, वन वर्ड्स और फिल इन द ब्लैंक्स, गैप फिलिंग्स और एडिटिंग ओमिशन, इस तरीके के, क्यों, ताकि आप अपना यहाँ पर टाइम सेव करके उसको आप अपने राइटिंग सेशन में यूज़ कर सकते हो, आप अपने लिटरेचर सेशन में यूज़ कर सकते हो। तो जो हमारा मेन पार्ट है, एंड वेटेज जो होता है, मार्क्स वेटेज, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, राइटिंग, लिटरेचर एंड योर ग्रामर। 3 सेक्शन में आपका इंग्लिश का एग्जाम होता है, आपको पता है। तो उस सेक्शन को जिसमें वेटेज भी इक्वल है एंड लेकिन उसमें आप टाइम बहुत ज़्यादा सेव कर सकते हो, तो उसको कवर करने के लिए, और वैसे भी बच्चों देखो, इंग्लिश तो आपने अभी भी है, आगे भी 9th के बाद 10th में, 11th में, 12th में इंग्लिश एज अ लैंग्वेज और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट आपको बहुत टाइम तक पढ़ना है। कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने अपना हायर स्टडीज़ में भी, आई मीन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट चूज़ करने के बारे में सोचा होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए, आपके रूल्स स्ट्रांग होने चाहिए, ग्रामर आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ताकि आप कोई भी, अगर आपके सामने कोई सेंटेंस एक से ज़्यादा सेम सेंटेंस अगर 5 तरीके से भी लिखा हो, तो आपको पता होना चाहिए कि वो 5 तरीके कौन से हैं जो सही होंगे उस सेंटेंस को लिखने के लिए। बस इतना आप समझ लीजिए, ताकि आप कोई बुक पढ़ें, कोई आप कुछ भी जो आपको पढ़ना है, कोई आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं, न्यूज़ पढ़ रहे हैं, जर्नल आप पढ़ रहे हैं, कुछ भी जो आप पढ़ रहे हैं, तो उसको आप अच्छे से समझ पाएँ एंड उसको अच्छे से इंटरप्रेट भी कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। रूल क्या होते हैं हमारे, एक्टिव, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। पैसिव में आपका क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट, बी वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल बाय सब्जेक्ट। ठीक है, एक्टिव टू पैसिव की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो एक्टिव का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा, सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। लेकिन वहीं पे पैसिव में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बी वर्ब आपके आ जाएगी, पास्ट पार्टिसिपल यूज होगा एंड बाय सब्जेक्ट। एंड जिस भी बच्चे को नहीं पता कि एक्टिव पैसिव वॉइस क्या है, तो एक्टिव पैसिव वॉइस वाली एक बिल्कुल प्रॉपर लॉन्ग वन शॉट वीडियो है, आप उसको देख ले सकते हैं, और डिटेल्स में आप समझने के लिए कि एक्टिव टू पैसिव कैसे कर सकते हैं, कैसे टेंसेस चेंज होते हैं एक्टिव टू पैसिव में। ठीक है, तो उसके लिए आप डिटेल्ड वीडियो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्ट, फिर आपका बी वर्ब, क्योंकि आपको पता है एक्टिव में सब्जेक्ट जो है वो डूअर होता है। ठीक है, एंड पैसिव के अंदर सब्जेक्ट जो है वो रिसीवर ऑफ एन एक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डूअर ऑफ एन एक्शन होगा और पैसिव में रिसीवर ऑफ एन एक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपका, बी वर्ब आएगी, पास्ट पार्टिसिपल यूज होगा एंड बाय एंड देन सब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, शी राइट्स अ लेटर। नाउ ऑब्जेक्ट लिखना है आपको पहले, तो क्या हो जाएगा, अ लेटर इज, बी वर्ब आ गई आपकी, राइट्स सिंपल प्रेजेंट है एंड उसका क्या आ जाएगी आपकी बी वर्ब, इज एम आर, तो इज आ गया आपका, लेटर सिंगुलर है इसलिए। ठीक है, यहाँ पर भी आपको याद रखना है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होना चाहिए आपका। रिटन, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, राइट, रोट, रिटन, रिटन इज अ पास्ट पार्टिसिपल ऑफ राइट, तो आपका रिटन आ गया, बाय आ गया, और सब्जेक्ट आपका शी जो था वो हर में चेंज होकर यहाँ आ गया। ठीक है, तो क्या हो गया, शी राइट्स अ लेटर, एक्टिव सेंटेंस, इसका पैसिव हो गया, अ लेटर इज रिटन बाय हर। नेक्स्ट देख लेते हैं, दे आर बिल्डिंग अ हाउस। नाउ अ हाउस इज बीइंग बिल्ट बाय देम। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ही हैड फिनिश्ड द वर्क। नाउ द वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय हिम। The teacher punished the boy. The boy was punished by the teacher. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं punished, यहाँ पर ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है एंड इसीलिए हमने ये कौन सा हो गया, सिंपल पास्ट हो गया। एंड सिंपल पास्ट में हमने पास्ट की बी वर्ब हमने यूज करी है was, एंड पास्ट पार्टिसिपल यूज होगा। ठीक है, तो क्या हो गया, punished by the teacher। यहाँ पर ये पास्ट पार्टिसिपल है और यहाँ पर ये आपकी पास्ट फॉर्म है, यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, एंड यहाँ पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बट सेम ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आपने याद रखना है, द वर्ब टू बी चेंजेस विद टेंस, यानी कि जो टू बी वर्ब है वो आपकी टेंस के साथ चेंज होती है, जैसे इज एम आर प्रेजेंट में, वॉज वर्ब पास्ट में, विल बी हो जाएगी फ्यूचर में। ठीक है, एंड डिटेल रूल्स आप एक्टिव पैसिव वॉइस वाली वीडियो में देख सकते हैं। चलिए अब डिग्री ऑफ कंपैरिजन एंड अफर्मेटिव टू नेगेटिव देख लेते हैं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन को आप कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे एंड अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस अगर आपको चेंज करना है तो वो आप कैसे करोगे। सिंपली डिग्री ऑफ कंपैरेटिव में डिग्रीज, जैसे पॉजिटिव तो एज आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल, राम इज एज टॉल एज श्याम। ठीक है, कंपैरेटिव में क्या हो गया, ई आर और मोर कौन कौन सी होती है, आपने जैसे देखा होगा गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, तो ई आर
आपकी कंपैरेटिव डिग्री होती है, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री, फिर कंपैरेटिव डिग्री, फिर सुपरलेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री में आपकी क्या आती है, सेकंड, जिसमें देन वाला आता है, ठीक है, बेटर, टॉलर, स्मार्टर, ग्रेटर, ठीक है। तो राम इज टॉलर देन श्याम, ठीक है, क्या आ गई, ई आर आ गई। ऐसे ही सुनीता इज मोर ब्यूटीफुल देन प्रीति, वट एवर, तो वहां पे क्या हो गया, मोर वाली होगी कंपैरेटिव डिग्री। इसी तरीके से सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, EST और मोस्ट होता है। राम इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया राम इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल, यानी कि कंपैरेटिव में दो चीजों में, दो ऑप्शंस में कंपेयर होता है, एंड सुपरलेटिव में बहुत सारे ऑप्शंस में उसको सुपर, मतलब उसको सबसे अहम बताया जा रहा है। तो वो क्या हो गया, रिमेंबर, कंपैरेटिव में दो में कंपैरिजन हो रहा है, सुपरलेटिव में दो से ज्यादा में कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। राम इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल। नाउ नो अदर, सो नो अदर बॉय इज सो टॉल एज राम, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नो अदर बॉय इज सो टॉल एज राम, तो नो अदर के साथ आपका सो यूज होगा रीजन को स्टेट करने के लिए, ठीक है। तो नो अदर बॉय हो गया, इज सो टॉल एज राम, ये आपको याद रखना है एग्जाम्पल में। चलिए अफर्मेटिव टू नेगेटिव देख लेते हैं। एवरीवन लाइक्स हिम, ठीक है, एवरीवन लाइक्स हिम। नाउ नेगेटिव में, बट रिमेंबर सेंटेंस का जो मेन कोर आइडिया है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो देयर इज नोबडी हु डज नॉट लाइक हिम, ठीक है। अब एवरीवन लाइक्स हिम ये हमें बनाना है, तो हम ये नहीं कर देंगे नोबडी लाइक्स हिम, वो तो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब वो सेंस भी चेंज हो जाएगा, उसका ऑपोजिट सेंस हो जाएगा। हमारा सेंस ऑफ द सेंटेंस सेम रहना चाहिए, इसलिए हम इसको कैसे चेंज करेंगे, देयर इज नोबडी हु डज नॉट लाइक हिम, कोई नहीं है यहाँ पर जो उसे पसंद ना करता हो, ठीक है। शी ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ, शी नेवर टेल्स अ लाई, ठीक है। यहाँ पे क्या करा हमने, वर्ड्स चेंज किए हैं, बट कोर आइडिया ऑफ सेंटेंस सेम है। अगर हम बोले शी ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ, वो भी वही बात है, एंड शी नेवर टेल्स अ लाई भी वही बात कह रहा है कि वो कभी झूठ नहीं बोलती, वो हमेशा सच बोलती है, ठीक है। नाउ ही इज टू वीक टू वॉक, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, ही इज टू वीक टू वॉक, इसका भी मतलब वही है, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, तो उसका भी मतलब वही है कि वो बहुत ज़्यादा वीक है कि वो चल भी नहीं सकता। यहाँ पे भी वो चलने के लिए भी बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, जो मेन मिस्टेक होती है जो बच्चे करते हैं वो ये होता है कि वो आइडिया, कोर आइडिया को मेंटेन करना भूल जाते हैं। अगर मान लो यहाँ पे बोल दिया नेगेटिव बनाना है, तो उनको पता है अफर्मेटिव ये है तो नेगेटिव में नॉट यूज करना है, तो वो इसी सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस बना देंगे, एंड मतलब कि उस सेंटेंस का पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा, वो नो नेगेटिव मीनिंग भी हो जाएगा। बट हमें मीनिंग चेंज नहीं करना है, हमें क्या चेंज करना है, सिर्फ सेंटेंस की फॉर्म, स्ट्रक्चर, वर्ड्स को चेंज करना है। याद रखना है सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। उसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है आपका यहाँ पर, शी ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ, शी नेवर टेल्स अ लाई, दोनों ही एक ही बात कह रहे हैं। नाउ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देख लेते हैं। सिंपल, बीइंग इल ही कुड नॉट अटेंड स्कूल, ठीक है, बीमार होने की वजह से वो स्कूल अटेंड नहीं कर सकता। अब यहाँ पे भी उसी बात को कॉम्प्लेक्स में बोला गया, एज ही वॉज इल ही कुड नॉट अटेंड स्कूल, जैसे कि वो बीमार था इसलिए वो स्कूल अटेंड नहीं कर सका। नाउ इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच शी इज सैड, काफी रिच होने के बावजूद भी वो क्या है, काफी दुखी है। दो शी इज रिच शी इज सैड, हालांकि वो रिच है लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या है, सैड है, विद सबऑर्डिनेट क्लॉज। आपको याद रखना है कॉम्प्लेक्स में हमने क्या कर दिया, सबऑर्डिनेट क्लॉज का यूज किया, सिंपल सेंटेंस में हमने डायरेक्टली उस बात को स्टेट कर दिया है। जैसे कि आपके यहाँ पे एज ही वॉज इल ही कुड नॉट अटेंड स्कूल, तो ये आपका मेन क्लॉज हो गया, एज ही वॉज इल आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। दो शी इज रिच शी इज सैड, दो शी इज रिच आपका क्या हो गया, मेन क्लॉज हो गया, शी इज सैड आपका नो, she is sad is main clause and though she is rich is your subordinate clause होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नाउ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच आपको कैसे चेंज करना है नरेशन में, एक रूल आपको नहीं याद रखना है, रिमूव क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच भी हमने प्रॉपर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की वीडियो कवर की है, नहीं भी अगर अपलोड हुई होगी तो वो आगे हो जाएगी, आपके चैनल पे आ जाएगी पूरी डिटेल्ड वीडियो जिसमें हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाएंगे, वन सेशन में होगी वो भी आपकी, तो वहाँ से भी आप सारे रूल्स देख सकते हैं, बट यहाँ पर आप थोड़ा सा अभी समझ लीजिए इस क्लास के लिए। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन मार्क्स हटाना है, टेंस शिफ्ट करना है बैक, इज हो जाएगा आपका वॉज में, विल हो जाएगा वुड में, कैन हो जाएगा आपका कुड में। प्रोनाउंस चेंज होते हैं,
ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपके प्रोनाउंस चेंज हो जाएंगे। दैट इज एडेड फॉर स्टेटमेंट इफ वेदर फॉर क्वेश्चंस, यानी कि स्टेटमेंट के लिए हम दैट का यूज कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, एंड अगर वहां पर क्वेश्चन पूछा गया तो हम इफ या फिर वेदर का यूज करते हैं डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट के अंदर, ठीक है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम हैप्पी, ठीक है, कोलन, he said I am happy। now he said that, हमने क्या करना है, कॉमा एंड कॉलन को हटाना है एंड हमने क्या यूज कर दिया, that ऐड कर दिया। he was happy, ठीक है, तो am जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, was में चेंज हो जाएगा। is am are was were में चेंज होते हैं, ठीक है, तो am का क्या हो गया, was हो गया। रूल्स आपने याद रखने हैं, ठीक है। she said to me कैन यू हेल्प मी, तो सी सेड टू मी, तो क्या हो गया, सी सेड टू मी कैन यू हेल्प मी, तो ये क्या है, आपका क्वेश्चन है, तो सेड टू जो है वो किस में बदल जाएगा, आस्क्ड में बदल जाएगा, ठीक है। शी आस्क्ड मी इफ आई कुड हेल्प हर, कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा, आई यहाँ पर यू जो है वो आई बन जाएगा, ठीक है। नाउ हेल्प हर, मी जो है वो आपका चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, शी के अकॉर्डिंग, तो ये हो गया आपका हर, ठीक है। शी आस्क्ड मी इफ आई कुड हेल्प हर। Now next one, he said I'll come tomorrow। now he said that he would come tomorrow, come the next day, yes, tomorrow change हो जाता है आपका the next day में, तो क्या हो जाएगा, he said that he will come the next day, और no sorry will नहीं आएगा, would में change हो जाएगा will आपका, ठीक है, he would come the next day। the teacher said work hard। नाउ द टीचर सेड वर्क हार्ड, अब आपको पता है टीचर वर्क हार्ड करने मतलब वर्क बोल रही है, तो वो क्या है, आपकी टीचर एक एडवाइस आपको दे रही है, ठीक है, तो आपने सेड को चेंज कर देना है किसमें, एडवाइस में। द टीचर एडवाइज्ड देम टू वर्क हार्ड। नाउ हियर इज हिडन, आपका क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है जो कि हो जाएगा देम, आपको याद रखना है हिडन है आपका यहाँ पर देम, क्योंकि टीचर इंस्ट्रक्ट कर रही हैं, इंस्ट्रक्ट कह लीजिए आप, या एडवाइस कर रही हैं उनके स्टूडेंट्स को, तो यहाँ पर हिडन है, आपको पता है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे छुपे हुए हैं, इसलिए हमने उनको रेफर करते हुए देम यूज किया है, तो द टीचर एडवाइज देम टू वर्क हार्ड, ठीक है। Now, she said, "What a beautiful garden." She said, "What a beautiful garden." Now, this is क्या है, आपका exclamation है, तो उसने क्या किया है, exclaim किया है, ठीक है। She exclaimed that it was a very beautiful garden। आपको यहाँ पे पता चल रहा है, ये बाद वाला सेंटेंस आपको दिखना है, तो ये क्या exclamation है, तो वो not she said, she exclaimed, उसने exclaim किया है, she exclaimed that it was a very beautiful garden। what a beautiful garden, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, it was a very beautiful garden। ये भी आपको रूल के अकॉर्डिंग याद रखना है कि आपने सेंटेंस को प्रॉपर पढ़ना है, उसके बाद आपने चेंज करना है उसको। चलिए नेक्स्ट होता है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड, जैसे कि आप यहाँ पे डायरेक्शंस दी हुई हैं आपको, उसके अकॉर्डिंग आपने इनको ट्रांसफॉर्म करना है। सभी बच्चे अपने कॉपी और पेन निकाल लीजिए तुरंत से, एंड उसमें आपने लिखना है साथ साथ, ठीक है, साथ साथ आप लोग लिख के मुझे कमेंट्स में भी लिख के आप बता सकते हैं डायरेक्टली कि क्या चेंज होगा इसका, ठीक है। शी कुक्स द मील, सेंटेंस है आपका, चेंज करना है आपने पैसिव में, तो सिंपली क्या हो जाएगा आपका, याद रखना है, ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले मील, ठीक है, मील क्या हो जाएगा, कुक्स, कौन सा है आपका, सिंपल है, राइट, फटाफट से चेंज कीजिए, आपको सिंपल प्रेजेंट का है, आपको पता है किसमें चेंज हो जाएगा, ये बी वर्ब आ जाएगी आपकी प्रेजेंट की, तो क्या हो जाएगा, मील इज कुक्ड बाय हर, अ मील इज कुक्ड बाय हर, ठीक है। नाउ शी चेंज हो जाएगा हर में। He said, I do not know the answer। उसने कहा कि उसे आंसर नहीं पता। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है आपने, तो क्या हो जाएगा, he said that he do not, किस में चेंज होगा आपका, he said that he did not know the answer। एक सेकेंड देखते हैं इसका क्या होगा, यस, ही डिड नॉट नो द आंसर, प्रेजेंट में आपका पास में चेंज हो जाएगा, ही सेड दैट ही डिड नॉट नो द आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज बिग एज मुंबई, चेंज द कंपैरेटिव डिग्री, किस में चेंज करना है आपने, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज बिग एज मुंबई, फटाफट से लिखिए इसको। चलो इसका भी आंसर देखते हैं क्या है इसका, मुंबई इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, क्या हो जाएगा, मुंबई इज बिगर देन इन एनी सिटी इन इंडिया,
कंपैरेटिव डिग्री बिगर कर लिया हमने। दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, हालांकि उसने बहुत मेहनत करी लेकिन फिर भी वो फेल हो गया। चेंज टू सिंपल सेंटेंस, किस में चेंज करना है? सिंपल सेंटेंस में। सिंपल सेंटेंस में इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने के बावजूद भी वो फेल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या है? एवरीवन लव्स अ काइंड पर्सन, हर कोई काइंड पर्सन को पसंद करता है। चेंज टू नेगेटिव विदाउट चेंजिंग मीनिंग, मीनिंग चेंज नहीं करनी है आपको, लेकिन आपने सेंटेंस चेंज करना है। चलो फटाफट लिखो, आप कमेंट्स में बताओ क्या है। एवरीवन लव्स अ काइंड पर्सन, सब लोग काइंड पर्सन को पसंद करते हैं। वी कैन से देयर इज नो वन हु डज नॉट लव अ काइंड पर्सन, ये बना सकते हैं हम, ठीक है। और भी इसके तरीके हो सकते हैं चेंज करने के। क्या है यहाँ पर? देयर इज नो बडी हु डज नॉट लव अ काइंड पर्सन, हाँ सेम ये, देयर इज नो बडी हु डज नॉट लव अ काइंड पर्सन। चलिए नेक्स्ट वन इज हाउ क्लेवर यू आर शी सेड। नाउ चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? शी एक्सक्लेम्ड हाउ क्लेवर आई वॉज, ये हो सकता है। She exclaimed that he was very clever, sorry, he was very clever, ठीक है। यहाँ पर you आपने अपने लिए नहीं किसी और के लिए ले लिया, तो आप he, she और you, I भी यूज कर सकते हो, ठीक है। She exclaimed he was very clever. Now next one, he is too young to vote, क्या है आपका? सिंपल है, आपको किस में चेंज करना है? चेंज टू नेगेटिव और कॉम्प्लेक्स, नेगेटिव या फिर कॉम्प्लेक्स दोनों में चेंज करना है आपने। तो ये क्या हो गया? ही इज सो यंग दैट ही कैन नॉट वोट, सिंपली क्या बन गया आपका? सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ यूज करके, ही इज सो यंग दैट ही कैन नॉट वोट, वो काफी यंग है इसलिए वो वोट नहीं कर सकता। द नेक्स्ट वन इज द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, चेंज टू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। द थीफ was arrested by the police, the thief was arrested by the police, जी यही है, द thief was arrested by the police. So these were all आंसर्स। एंड इसी तरीके से आप अपने सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन को कर सकते हो, बहुत ही ईजी होता है, बहुत ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं। अगर आपने सारे रूल्स पहले से पढ़े हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बस याद रखना है कि मीनिंग ऑफ द सेंटेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। बाय बाय फॉर नाउ, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।